हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे हम लोग कम टाइम में ज़्यादा गेन कर सकते हैं। मतलब कम स्टडी में जो है हम लोग ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। कम स्टडी करके ज़्यादा स्कोर हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब एक तरीके से देखेंगे कि इफिशियंट तरीका क्या है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें स्टेप्स होता है कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं, तो क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उस टाइम ये आप केवल प्रॉपरली टीचर पर फोकस करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए। आप इधर उधर बात मत करिए। सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है यही होता है, यहीं से स्टार्टिंग होता है। सबसे गलती जो है यहीं पर स्टूडेंट मेजर गलती करते हैं। ठीक है, एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहीं पर आप बहुत पीछे हो चुके हैं। तो जब भी जो है टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उस टाइम आप बिल्कुल भी कोई भी बातचीत मत करिए। एकदम प्योरली आप जो है अकेले रहिए और फोकस करिए केवल केवल पढ़ाई पर। ठीक है, मतलब आपको किसी से बातचीत नहीं करना है क्लास के दौरान। जब भी क्लास चल रहा है उसमें बातचीत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा चीज क्या करना है आपको कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दिए। इसके बाद क्या करना है आपको कि क्लास में अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट्स होता है जो समझ में नहीं आता है, तो तुरंत अपना डाउट क्लियर करिए। तुरंत टीचर से पूछिए कि सर जो है ये चीज क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। जो भी आपका डाउट्स है आप ऑन द स्पॉट अपना डाउट क्लियर करने की कोशिश करिए। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, जो जो आपको चीजें बताया जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है छोटा बात, लेकिन ये बहुत जो है बड़ा बड़ा काम करता है। बहुत ही ज्यादा आपका समय बचा लेगा। मान लीजिए एक चीज आपको जो है वो टीचर समझाए, आप इधर बात करते आपको उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, अब वो चीज जो है उसको समझने के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब एक ही बार अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए होते क्लास में, तो आपको जो है इतना तामझाम नहीं करना पड़ता। आपको आसानी से जो क्लियर हो जाता है, डाउट होता है तुरंत आप क्लास में क्लियरली पूछ लेते हैं। ठीक है, आपका सारा का सारा जो है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्या करना होता है आपको कि घर पर जाकर ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। घर पर जाकर गैप नहीं होना चाहिए ज्यादा। घर पर जाते ही आपको जो है अपना जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको एक बार पढ़िए, उसको एक बार रिवाइज करिए, जो बताएगा उसको एक बार खुद से रिवाइज करिए और खुद से दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। अगर कोई दूसरा नहीं है तो दीवार से एक्सप्लेन करिए, अपने आप को एक्सप्लेन करिए, किसी दूसरे के साथ उसको एक्सप्लेन करिए। जो कुछ आपको बताया गया है या शीशा में देखकर एक्सप्लेन करिए, कैसे भी करिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है क्लास में, अब ये नहीं सोचना है कि ये क्लास में तो हम किए ही इसको, फिर क्यों करें। तो जितने भी क्लास में क्वेश्चन करवाया गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो है एक अलग कॉपी में, रफ कॉपी में आप उसको सॉल्व करिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमको तो आता है, ये क्लास में पढ़े ही है, क्लास में समझे ही है। ये सब बिल्कुल भी मत करिए। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि जो है कितना बड़ा ये रिग्रेट होता है इन सब चीजों का। ठीक है, तो ऐसा जो है काम बिल्कुल मत करिए। जो पढ़ाया गया आकर एक बार पढ़िए, दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। इसके बाद जो कुछ भी क्वेश्चन करवाया गया आपको क्लास में, उस सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से करिए। इसके बाद क्या करना है आपको, जो कुछ भी आपको क्वेश्चन मिला है कि हाँ ये क्वेश्चन कर लेना आपको, वो क्वेश्चन उसी दिन जो है कंप्लीट कर लीजिए और दूसरे दिन तीसरे दिन के लिए मत छोड़िए। और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसमें टिक लगा लीजिए और नेक्स्ट डे ही उसको जो है तुरंत पूछ लेंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, आप उसको तुरंत पूछ लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा आपके लिए। आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना, समझना और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, इन तमाम मुसीबतों से जो आप बच जाएंगे और आपको जो बहुत ही इजीली सब कुछ समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन भी लगने लगेगा और आपका अच्छा नंबर अभी आने लगेगा। ठीक है, तो इन सब स्टेप्स को अगर अप्लाई करते हैं आप, तो डेफिनेटली जो आपका ग्रोथ होगा और आपका समय बहुत ज्यादा आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।